बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। वकासबती हाज़िर खिदमत हूँ और मेरे साथ मौजूद है नौजवान साफ़ी लुकमान चौहान। जिस मौजू पे आज हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं उस मौजू को एक सहाफ़ी बेहतरीन तरीके से समझ सकता है, क्योंकि सहाफ़ी माशरे का आईना होता है। यही वजह है कि आज मेरे साथ लुकमान चौहान मौजूद हैं और 31 साल बाद आज़ाद कश्मीर के अंदर बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद होने जा रहा है। जेल वैली के अंदर इस वक्त क्या सूरत हाल है? सियासी जमातें अपने जो वार्ड और ज़िली कौंसल के जो उम्मीदवार हैं उनको टिकट भी दे रहे हैं। कुछ पार्टियों ने टिकट अनाउंस भी कर दिए हैं। उस मुतल्लिक़ क्या कुछ सूरत हाल है, इस मुतल्लिक़ भी बात करेंगे। और उसके साथ साथ कौन सी ऐसी सियासी जमात है जिसके उम्मीदवार डिस्ट्रिक्ट जेल वैली के अंदर काफ़ी मजबूत हैं, और इस मुतल्लिक़ भी बात करने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया लुकमान भाई, आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले तो मैं आपसे बात करूंगा, और जो हमारे नाजरीन देखने वाले हटिया वाला से डिस्ट्रिक्ट जेल वैली से जिनका ताल्लुक़ है, वो ये जानना चाह रहे हैं कि इस जेल वैली के अंदर ऐसी कौन सी सियासी जमात है जिसके उम्मीदवार इस वक्त सबसे ज़्यादा मजबूत तरीन उम्मीदवार है। क्या वो मुस्लिम लीग नून है, क्या वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया वकास साहब, आपने मुझे मदऊ किया। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है कि इस बल्दियाती इंतखाबात में जेलम वैली से कौन सी सियासी जमात जो है वो मजबूत है या उसके उम्मीदवारान मजबूत हैं, तो इस हवाले से सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि जमातों ने जो टिकट हैं वो किस बुनियाद पर तकसीम किए हैं। जहाँ तक हल्का 6 की बात करूँ मैं, तो हल्का 6 में चूँकि जेलम वैली में 2 हल्के हैं, तो हल्का 6 में तीनों सियासी जमातें, बड़ी जमातें जो हैं, पीपल्स पार्टी हो गई, मुस्लिम लीग नून है जो कि जनरल इलेक्शन में उनका MLA भी है और जो इस वक्त नंबर 1 पे है। बिल्कुल ऐसा ही है। आज से पहले नंबर 1 पे थे, बल्दियाती इंतखाबात से कबल जनरल इलेक्शन की बात करें, तहरीक इंसाफ जो है वो भी एक बड़ी जमात है हल्का 6 में। इन तीनों जमातों पे जब हम नज़र दौड़ाते हैं तो मुझे एक चीज़ की बड़ी हैरत हुई कि इन तीनों जमातों ने जो टिकट्स हैं वो कहीं कहीं जो है उनको मेरिट की पामाली मुझे करते हुए नज़र आई है। ठीक है। उसमें सबसे पहले तो ये हुआ कि या तो नज़रियाती कारकुनान को नज़रअंदाज किया गया, जो नज़रियाती कारकुनान थे, जिनकी जमात के साथ वाबस्तगियाँ बड़ी पुरानी थी, जिनकी कुर्बानियाँ थी, तो कहीं कहीं मैंने ये देखा है कि वहाँ पे उन उम्मीदवारों को इग्नोर किया जा रहा है। तो इसकी जो है काफ़ी जमातों को नुकसान भी हुआ है और फिर दूसरी जमातों को फ़ायदा भी हुआ है इस चीज़ का। तो इस हवाले से हल्का 6 में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का मैं मुकाबला होता हुआ देख रहा हूँ, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुकाबले से बाहर। हल्का 6 की बात कर रहा हूँ। हल्का 6 में पीपल्स पार्टी का मुकाबला जो है वो मुस्लिम लीग नून से होगा। और तीसरे नंबर की जमात जो तहरीक इंसाफ है, जो मैं उनके टिकट्स पे नज़र दौड़ाता हूँ जो उम्मीदवारान पे, तो मुझे वो तीसरे नंबर पर कहीं कहीं दिखाई दे रही है मुकाबला। उसकी वजह क्या है वो तीसरे नंबर पे आ? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर के अंदर, वो तो पहले नंबर पे होनी चाहिए थी। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो हमारी 7 यूनियन कौंसल्स हैं हल्का 6 में, ठीक है, आप उन 7 उम्मीदवारान को देखें तो मुझे नहीं लगता कि वो सिर्फ 1 या 2 जगहों पे मैं देख रहा हूँ कि वो मुकाबला करते हुए तो अक्सरियत पे जहाँ भी आप देखें तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का कांटे का मुकाबला हो रहा है। और यही 27 नवंबर को आप देखेंगे भी कि 1 या 2 यूनियन कौंसल्स, 1 यूनियन कौंसल कर लें उन दोनों में से, तहरीक इंसाफ उस पर कामयाब हो सकती है, और दूसरी जो 5 यूनियन कौंसल्स हैं उन पे अपना पीपल्स पार्टी का बराह रास्त मुकाबला जो है वो मुस्लिम लीग नून से। अच्छा, तहरीक इंसाफ का जो उनके टिकट्स की जो तकसीम है वो जमात में काफ़ी असरअंदाज हुई, और वो नज़रियाती कारकुनान को नहीं मिली। तहरीक इंसाफ की मेन वजह ये हम समझें कि वो तीसरे नंबर पे इसलिए है कि उनकी जो टिकट की तकसीम है वो बिल्कुल जो है वो ठीक नहीं है, वो पार्टी के नज़रियाती कारकुनान नहीं मिली है। दूसरी जमातों ने भी अक्सर जगहों पे ये गलतियां की हैं कि वहाँ पे मेरिट पे और नज़रियाती कारकुनों को टिकट्स नहीं दिया, पैराशूटर्स इस्तेमाल किए, लेकिन उन्होंने पीपल्स पार्टी है या नून लीग है, उन्होंने तरीका इस्तेमाल ऐसा किया, एक ऐसे साइंटिफिक तरीके के साथ उनको लेकर आए पैराशूटर्स को कि इतना ख़ास इफेक्ट उन पर नहीं पड़ सका। अच्छा, इसकी क्या वजह है कि ये दोनों जमातों का आपस में क्यों मुकाबला आप देख रहे हैं? क्या इन जमातों ने अपने नज़रियाती कारकुनान को या मेरिट के मुताबिक इन्होंने टिकट दिए हैं, या कोई
कोई और वजह है? नहीं, 100% आप ये नहीं कह सकते कि इन्होंने मेरिट पे टिकट दिए। इसकी सबसे बड़ी वजह जनरल इलेक्शन के नताइज भी हैं, क्योंकि जनरल इलेक्शन के नताइज में देखें तो 19-20 के फ़र्क से साहबजादा अशफाक ज़फ़र और राजा फ़ारूक हैदर खान रहे, उनके दरमियान कांटे का मुकाबला हुआ। तो बिल्कुल अभी फ़िज़ा बदली नहीं है, बिल्कुल फ़िज़ा वही है। हर यूनियन कौंसिल में आप जाएँ तो ये फ़िज़ा कायम है, और मैं ये समझ रहा हूँ कि ये फ़िज़ा बल्दियाती इलेक्शन पर भी ऐसे ही असर करेगी, और ये 19-20 का मुकाबला इन्हीं दो जमातों के माबेन में देख रहा हूँ। अच्छा, अगर बल्दियाती इंतखाबात होते हैं, हम तो दुआ गो हों, क्योंकि इसकी सबसे बड़ा फ़ायदा आवाम को ये है कि अभी एक आम शख्स है, वो अपने मुतालबात जो है वो अक़वाम बाला तक नहीं पहुंचा सकता। जब उसके इलाके से एक उम्मीदवार मुंतखब होगा, उसके वार्ड से एक बंदा मुंतखब होगा, तो उसके लिए एक आसानी होगी कि वो उस बंदे तक उसकी रसाई होगी, उस तक पहुँचेगा बिल्कुल अपने मुतालबात। इससे मुझे बताएं, झेलम वैली के जो दोनों हल्के हैं, हल्का 6 और हल्का 7, बल्दियाती इंतखाबात से आवाम पर क्या असर पड़ेगा? देखें, जो बल्दियाती इलेक्शन हैं ये 31 साल के बाद हो रहे हैं। हम तो इससे प्रैक्टिकली जो है वो नावाकफ़ हैं, तो अभी वक्फियत होगी आवाम को भी। जो हकीकी जमहूरियत है ना, वो इसी बल्दियाती इलेक्शन से है। ये जो जमहूरी निज़ाम जिसे आवाम बेजार आ चुके हैं, ये अभी जो हकीकी जमहूरियत जो है हकीकी मानों में अभी परवान चढ़ेगी। ये बड़ी खुशाइन बात है कि बल्दियाती इंतखाबात, ये मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ की मौजूदा गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये बड़ा तारीखी फ़ैसला, ये तारीख में सुनहरी गवर्नमेंट का कोई काम नहीं है। नहीं, देखें, क्योंकि इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन इसमें जो है ना, देखें, रुकावट नहीं बने, तनवीर इलियास साहब भी इसमें रुकावट नहीं बने, क्रेडिट उनको भी देना चाहिए। तो ये क्रेडिट बहरहाल उसके उस तरफ हम नहीं जाएंगे। तो खुशाइंद बात है कि आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं। इससे ये होगा कि ये जो इख्तियारात हैं ये तकसीम होकर ये निचली सतह पर आ जाएंगे, BD मेंबर, यूनियन कौंसिल से, और फिर एक आम आदमी जो है वो उसकी रसाई जो है नुमाइंदगान तक। अच्छा, आपका तल्लक चिनारी से है, और चिनारी के अंदर आप क्या देख रहे हैं, कौन सी जमात मजबूत है इस वक्त? कोई आज़ाद उम्मीदवार भी खड़ा है? चिनारी के अंदर आज़ाद उम्मीदवार की अभी तक तो कोई सामने नहीं आया है। सिर्फ यह है कि सोशल मीडिया की हद तक तो बहुत से लोग आज़ाद उम्मीदवार खड़े हैं, लेकिन अमली तौर पर इस तरह का मजबूत उम्मीदवार नहीं है जो इस वक्त जो चिनारी के अंदर जो मुकाबला है वो भी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के माबेन देख रहा हूँ। लेकिन यह है कि वहाँ पे तहरीक इंसाफ का, क्योंकि सैयद ज़ीशान हैदर साहब की मुकामी यूनियन कौंसिल है, तो वो भी इस मुकाबले में आगे हैं। लेकिन अभी 27 नवंबर काफ़ी दूर है, देखना होगा। शायद कि वहाँ पे जिस तरह अभी वर्क कर रहे हैं अजायब हमदानी साहब, तो मैं ये समझता हूँ कि शायद वो पहली पोजीशन पे आ जाएं, जिस तरह का वर्क उन्होंने शुरू किया। और दूसरे 2 उम्मीदवार जो हैं वो अभी तक इस तरह एक्टिव नहीं हुए फील्ड में। तो अभी तक जो मुकाबला है वो तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान है। लेकिन अजायब हमदानी साहब ने टिकट कन्फर्म होने के बाद जो अपना वर्क स्टार्ट किया है, तो उससे मैं ये देख रहा हूँ कि शायद कि वो भी जो है इस पोजीशन में आए। लेकिन वहाँ पे कहना कुछ भी कहना कबल इस वक्त है। तीनों जमातें जो हैं वो कांटे के मुकाबले में हैं वहाँ पे चिनारी में कांटे। अब हल्का 7 की जानिब जाए तो हल्का 7 के अंदर क्या पोजीशन है? हल्का 7 के अंदर तो ये लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे मजबूत तरीन जमात है। ये बल्दियाती इलेक्शन जब डेट अनाउंस हुई थी उस वक्त तो ये ख्याल किया जा रहा था कि हल्का 7 में तहरीक इंसाफ मजबूत होगी, क्योंकि जनरल इलेक्शन के नताइज आप देखें तो दीवान अली खान चुगताई जो है एक बड़े मार्जिन के साथ वहाँ से कामयाब हुए थे। लेकिन वही बात आ गई जो मैंने आपसे की थी कि जमातों ये बल्दियाती इलेक्शन जो हैं ये इनको हल्का नहीं लेना चाहिए, ख़ासकर जो MLAs हैं या जो सियासतदान हैं जो मुतलका किसी भी हल्के से, ये किसी भी कमज़ोर उम्मीदवार को उठाकर ऊपर ले जा सकते हैं और किसी भी बड़े उम्मीदवार को नीचे ला सकते हैं। ये आपके फ़ैसले तक है कि आप कैसा फ़ैसला करते हैं उम्मीदवारों के लिहाज से। यूनियन कौंसिल्स में, वार्ड्स में आप कैसे उम्मीदवार लेके आते हैं। हल्का 7 में तहरीक इंसाफ को जो नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान होने जा रहा है और मुस्लिम लीग नून जो है दोबारा अपने कदम जमाने में कामयाब होती दिखाई दे रही है, उसकी बुनियादी वजह यह है कि वो जहाँ पे टिकट्स, जिन यूसीज़ में टिकट्स देना थे मेरिट पे, तो वो मेरिट पे टिकट तकसीम ना हुए, या फिर कुछ यूसीज़ में मैंने देखा है कि वहाँ के जो करते धरते थे कारकुनान थे उनकी मशावरत शामिल ना हुई। उसका बड़ा नुकसान ये हुआ, तहरीक इंसाफ को पहुँचेगा उसका नुकसान होगा बरह रास्त तहरीक इंसाफ को, और फ़ायदा होते दिखाई दे रहा है मुस्लिम लीग नून का जो मुतहर्रिक इस वक्त काम कर रही है। और वो हल्का 7 में, लेकिन जो ओवरऑल में देख रहा हूँ कि हल्का 7 में तहरीक इंसाफ जो है वो कामयाब होती दिखाई दे रही है ओवरऑल। ये हल्का 7 की पोजीशन इस वक्त, यानी हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त झेलम वैली के अंदर मजबूत है। ओवरऑल दोनों हल्कों में
जब हम मिला के बात करेंगे तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून काफ़ी मुझे पोजीशन में दिखाई दे रही है। और उसके साथ दूसरे नंबर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और हल्का 7 में पहले नंबर पर है तहरीक इंसाफ और हल्का 6 में जो है वो तीसरे नंबर पर कहीं कहीं दिखाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुतालिक एक सवाल लोगों के जहनों में गर्दिश कर रहा है कि जो टिकट की तकसीम हुई है वो भी बरादरीज़म पे हुई है, इसमें कितनी सच्चाई है? देखें, ये 2 चीज़ें मैंने नोट की हैं, एक मुस्लिम लीग नून में और एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में। इन दोनों जमातों के जो टिकट्स हैं वो ये ख्याल किया जा रहा है कि बरादरी इज़्म पे तकसीम हुए हैं। जिस तरह मुस्लिम लीग नून में जो टिकट होल्डर्स हैं उनमें राजगान की अक्सरियत है, इसी तरह पीपल्स पार्टी में चौधरी बरादरान की अक्सरियत है। तो उस लिहाज से, लेकिन मैंने जब इसको डीप स्टडी किया, देखा, ग्राउंड रियलिटी देखी, तो मुझे ये चीज़ कम दिखाई दी, क्योंकि जो भी उम्मीदवारान उन्होंने खड़े किए वो डिज़र्व करते हैं अपनी जगहों पर, तो उनको होना चाहिए था। ये मैंने उनको पढ़ा है, उनको देखा है, ग्राउंड रियलिटीज़ देखी हैं, लोगों से बातें की हैं, वो उस जगह पे परफेक्ट हैं। तो ये एक जनरल बात हो गई कि इशफाक ज़फ़र चूँकि चौधरी बरादरी से हैं तो उनके चौधरी उम्मीदवारान ज़्यादा हैं, तो उस हवाले से लोग ये ख्याल कर रहे हैं जी कि शायद कि यहाँ पे चौधरी उम्मीदवारान ज़्यादा हैं तो गुजरिज़म है, और दूसरी तरफ से राजगान उम्मीदवारान ज़्यादा हैं तो शायद यहाँ पे राजपूतिज़म जो है वो चल गया। ये ऐसी सिचुएशन ये मैंने बिल्कुल नहीं है, बल्कि कहीं भी मैंने नहीं देखी, किसी भी ये जो 7 यूनियन कौंसिल हैं 7 उम्मीदवारों में कहीं भी मैंने नहीं देखी। जो भी उम्मीदवार हैं वो अपनी जगह पर परफेक्ट हैं। ठीक है नाज़रीन, लुकमान चौहान से बात करने का मकसद ये था कि आपने देखा होगा कि आपको रोज़ाना की बुनियाद पर ख़बरें मिलती हैं कि जेलम वैली के अंदर फ़लाँ उम्मीदवार जो है वो मजबूत है, फ़लाँ को जो है वो टिकट मिल गया है। तो इस वीडियो का मकसद यही था कि जेलम वैली के अंदर हल्का 6 और हल्का 7 पे एक नज़र दौड़ाई जाए और ये मालूमात ली जाए कि मजबूत तरीन जमात कौन सी है, ऐसी कौन सी जमात है जो अपने नज़रियाती कारकुनान को टिकट दे रही है। और इस वक्त मजबूत तरीन जमात जो हमें नज़र आ रही है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। ये मैं नहीं बल्कि डिस्ट्रिक्ट जेलम वैली के तमाम तर वो सियासी कारकुनान कह रहे हैं जो इस जेलम वैली के अंदर अरसा दराज से काम करते आ रहे हैं। दूसरे नंबर पर मुकाबला करते हुए दिखाई दे रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अब देखना ये होगा कि इन दोनों जमातों में से जीत का सेहरा कौन सी जमात अपने सर लेती है। बहरहाल आज का मकसद यही था कि आपको सियासी जमातों की जो पोजीशन बताई जाए। इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि कुछ उम्मीदवार उनसे भी बात करेंगे, आखिर वो किस तरह इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, कौन कौन से ऐसे सियासी उम्मीदवार हैं जो मजबूत तरीन उम्मीदवार माने जा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और उसके साथ साथ कुछ ऐसे लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे जो लोग हमेशा से अपनी जमातों के साथ मुंसलिक रहे और उन्होंने बेहतरीन काम किया अपनी सियासी जमातों के लिए और उनको नज़रअंदाज किया गया। तो आज की इस वीडियो से अपने मेज़बान वकास भट्टी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।